मेरा ये लास्ट वीडियो होगा। और साथियों, सालू जी ने मुझसे ये पूछा कि एक बात मैं जरूर ये बताऊं कि मैंने गीता जी को इतने प्यार से समझाया, लेकिन इनके क्या ये बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस लैंग्वेज में इनको समझा रही थी, क्या वास्तव में इनको वही लैंग्वेज समझ में आने वाली थी? क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे स्वीकार किया और बाद में ये मतलब खुल के ये बात कही कि मैं सालू जी के कहने पर जो है वहाँ पर माफी मांगने गई। कल के अपने एक शॉर्ट वीडियो में ये बात बताई थी कि मुझसे एक भूल हुई है, सबसे पहले मैं उस भूल को या उस गलती को सुधार करूंगा, उसको क्लियर करूंगा, और अगर इससे आपको तकलीफ हुई है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी भूल स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं है। और इसी वजह से ये वहाँ पर नहीं जा रही हैं राखी जी, क्योंकि उनको 850 रुपए देने होंगे। तो एक व्यूअर ने मुझसे ये पूछा कि आप इस तरह से, जब सालू जी इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करती हैं, आप उनको जी कहकर कैसे संबोधित कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने कमेंट के माध्यम से मुझे ये स्वीकृति दी है, और जिस दिन वो मुझसे ये कह देंगी कि आप ऐसा ना करें, उस दिन मैं ये काम बिल्कुल बंद कर दूंगा। जिस दिन शिवानी की तरफ से मुझे हल्का सा भी ये इशारा मिलेगा कि मैं उनके विषय में, उनके वीडियोस पर रिएक्शन देना बंद कर दूं, मैं कसम खा के कहता हूं उस दिन से उनका नाम भी नहीं लूंगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, सुबह के बजे हैं 8। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं हाजिर हूं एक और नया रिएक्शन ब्लॉग लेकर आपके लिए। और साथियों, मैंने जैसा कि एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कल आप लोगों को बताया था कि शाम तक हो सकता है मेरा एक वीडियो आए, लेकिन अगर समय मिला, क्योंकि एक वाद विवाद हो गया था मेरे मोहल्ले में जहाँ पे मैं रहता हूँ, एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी, तो उस वजह से मुझे समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने वो शाम को वीडियो नहीं डाला। और उसकी स्थिति जो है दोपहर से ही बन रही थी, लग रहा था कि शाम को ये चीज़ होगी और वही हुआ भी, इसलिए मैंने शाम को वो वीडियो नहीं डाल पाया। उसको आज सुबह शूट कर रहा हूँ और काफ़ी बातें करनी है आप लोगों से, तो हो सकता है कि कई सारे मुद्दे क्लियर करने हैं, तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप लोग धैर्यपूर्वक और अगर शांति के साथ इसको पूरा देखेंगे तो आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी एक चीज़ है कि ये जो मैटर चल रहा है पूरा यूट्यूब पर, जो भी वाद विवाद चल रहा है गीता देवी, सालू जी, राखी या रानी को लेकर के, इस विषय में मेरा ये लास्ट वीडियो होगा। अगर आवश्यकता नहीं हुई तो आगे इस मैटर में मेरा कोई वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि साथियों ये मैटर कुछ इतना ज़्यादा उलझा हुआ है मकड़ी के जाले की तरह कि इसको जो है सुलझाने की जितनी भी कोशिश करोगी ये और उलझता जाएगा। कारण ये है कि इन सभी लोगों के बीच में जो भी वाद विवाद चल रहा है वो ऑनलाइन तो है ही, लेकिन उसके बाद में ये सभी लोग जो हैं ऑफलाइन आपस में थोड़ा बहुत एक दूसरे के संपर्क में जुड़े हुए हैं। और उसमें ये होता है कि किसी ने किसी के विषय में कुछ कहा, किसी ने किसी के विषय में कुछ कहा, और उसके बाद में फिर जो है पूरी लड़ाई होती है सोशल मीडिया पर। अब पिछली जो अंडरग्राउंड बातें हैं वो तो हमको पता नहीं चलती हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जितना हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं उस विषय में बात करते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा मतलब जो है उलझी हुई बातें होती हैं कि मुझे लगता है कि मुझे केवल वीडियो देख के मतलब इस विषय में नहीं पढ़ना चाहिए। महिलाओं की आपस की लड़ाई है, ये पैसे तो ये आपस में ही निपट लेंगी। दूसरी एक चीज़ ये है कि जब मुझे अंडरग्राउंड बातों का पता ही नहीं है, मतलब ऑफलाइन क्या बातें हुई हैं, तो फिर मैं उस पर अपना ओपिनियन कैसे दे सकता हूं, और मुझे सही भी नहीं लग रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस मैटर में ये मेरा लास्ट वीडियो है। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी तो फिर मैं इस विषय में अभी कोई दूसरा वीडियो नहीं लेकर आऊँगा। और साथियों, पॉइंट टू पॉइंट बारी बारी से एक एक चीज़ में क्लियर करूँगा, क्योंकि 2-3 दिन पहले जो वीडियो मैंने डाला था, मैं शुरुआत वहाँ से करूँगा। सालू जी ने मुझसे ये पूछा था उस वीडियो के विषय में भी, तो वहाँ से ही शुरुआत करूँगा मैं इसकी। तो आप लोग धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो जरूर देखें। और साथियों, मैंने कल के अपने एक शॉर्ट वीडियो में ये बात बताई थी कि मुझसे एक भूल हुई है, सबसे पहले मैं उस भूल को या उस गलती को सुधार करूंगा, उसको क्लियर करूंगा। क्योंकि साथियों, आप लोग जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई गलती करता है और आप उसको अगर वो गलती बताएं तो उसको इतना खराब नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसने वो गलती नहीं की है और अगर वो आप पे ट्रस्ट करता है और आप उसको अगर कहेंगे या कोई इल्जाम लगाएंगे तो उसको खराब लग सकता है। मैं ये बात सभी के लिए कह रहा हूँ कि कोई भी हो, चाहे गीता जी हो, चाहे राखी जी हो, चाहे रानी जी हो, चाहे सालू जी हो, या कोई अन्य यूट्यूबर हो, या कोई भी व्यक्ति हो, व्यूअर हो, दर्शक हो, कोई भी हो, तो अगर उसने गलती नहीं की है और अगर आप उसके विषय में बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उसको खराब लग सकता है, उसको हर्ट हो सकता है। तो मैंने भी ये गलती की है, तो वो मैं आज यहाँ पर क्लियर करूँगा, उसके बाद मैं दूसरी बात करूँगा। साथियों, हुआ ये था कि अभी जो ये पोस्ट वाला जो मैटर चल रहा था, कम्युनिटी पोस्ट वाला, तो उसमें मैंने एक जो वीडियो डाला था उसमें मैंने ये चीज़ कही थी गीता जी से कि आपने ये यहाँ पर गलती कर दी है कि आपने रानी से कह दिया कि आप पोस्ट डालिए, और उसके बाद में सालू जी से ये कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि क्या हुआ, और शायद इसी वजह से इन दोनों लोगों के बीच में इतना ज़्यादा वाद विवाद हुआ। तो उस समय तक तो ये चीज़ क्लियर नहीं थी मुझे कि यहाँ पर मतलब गलती किसकी है, क्योंकि गीता जी कह रही थी कि रानी झूठ बोल रही हैं, मैंने उनसे ये कहा ही नहीं कि तुम पोस्ट डालो, और रानी उधर ये कह रही थी कि मतलब ये झूठी हैं, इन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो अब दोनों लोग जब अपनी बात पर कायम थे तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन सही है कौन गलत। इसमें तो यही था कि एक आदमी जो है कहीं ना कहीं अपनी ये चीज़ बताए कि यहाँ पर जो है मैं गलत हूँ।
तो उसमें गलती की तो बात नहीं कहेंगे, लेकिन रानी जी का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने ये बताया है कि मैंने इनसे पूछा नहीं था, गीता जी से पूछा नहीं था और मैंने वो पोस्ट डाल दी थी। उसके बाद में इनसे ये ज़रूर कहा था कि आपको मेरी इस चीज़ से तकलीफ़ तो नहीं हुई है, क्योंकि मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाली है इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। और गीता जी ने कहा था कि नहीं, मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि गीता जी जो ये बात कह रही हैं कि मैंने रानी से ये नहीं कहा था कि आप कम्युनिटी पोस्ट डाल लें, तो वो बात सही है। रानी खुद ये कह रही हैं कि मैंने इनसे बाद में पूछा था कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि गीता जी यहाँ पर सही बोल रही थी और इन्हें वाकई में ये चीज़ नहीं पता थी कि रानी ने जो है कम्युनिटी पोस्ट डाली है। और गीता जी का ये कहना था कि मुझे अभी भी ये नहीं पता है कि मेरा चैनल रानी जी के मोबाइल में लॉगिन है। तो ये चलो उनका आपस का मैटर हो गया, ये लोग अपनी आपस में समझ लेंगी। लेकिन मुझसे ये भूल हुई थी कि मैंने सीधा सीधा ब्लेम जो है गीता जी के ऊपर ये लगा दिया था कि आपकी वजह से ही ये सारा विवाद हुआ है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको भी, और अगर इससे आपको तकलीफ हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी भूल स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं है। तो दोस्तों, अब करते हैं आगे की बात। तो साथियों, शुरू करते हैं उस वीडियो से जो मैंने 2-3 दिन पहले डाला था, जिसमें मैंने ये बताया था कि गीता देवी जो है अचानक से शिवानी के घर पर माफ़ी मांगने गई। लेकिन तो उस वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि गीता देवी ने शिवानी से माफ़ी मांगी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने पूरी मतलब जो है घटना का दोष या पूरी जो है गलती किसी एक व्यक्ति के सर पर, यानी कि कहें कि राखी जी के ऊपर मढ़ दी थी, तो मैंने इनसे ये कहा था कि शिवानी के साथ आपका जो विवाद हुआ है, ये विवाद अभी का नहीं है, महीनों हो गए इसको, लगभग 6-7 महीने हो गए। और शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक आप हरिद्वार से वापस आई हैं तब तक, इन 5-6 महीनों में मैंने आपके लिए हर संभव प्रयास किया, हर तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की कि शिवानी के साथ में वाद विवाद को ख़त्म कर लीजिए। आपकी स्थिति जो है वैसे भी अच्छी नहीं है और आपकी जो है ये लड़ाई झगड़े की नौबत जो है मुकदमेबाजी तक पहुंच गई है और ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो इन 6-7 महीनों में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया, मेरी बातों का आपके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, मतलब आपने वो चीज़ नहीं समझी। और उसके बाद में अचानक से जब आप शिवानी के घर पर पहुँच गई और आपने सारा दोष एक ही व्यक्ति के ऊपर डाल दिया, तो वो मुझे कुछ थोड़ा गलत लगा। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर गलतियाँ सबने की हैं, लेकिन मैंने ये कहा था कि आप कोई छोटी बच्ची नहीं है कि आपको किसी ने समझाया या किसी ने भड़काया तो आप बराबर उसके भड़कने पर आती गई। जबकि आप अपने वीडियो में ये बात कह रही थी कि मुझे उसी दिन ये एहसास हो गया था, रियलाइज हो गया था कि मैंने गलती की, मुझे किसी को इस तरह से गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। बाद में पंकज भाई के वीडियो में आपने माफ़ी भी मांगी और आपका कहना है कि वो वीडियो पढ़ नहीं पाया या किसी ने डालने नहीं दिया। तो मेरे कहने का उद्देश्य ये था कि जब आपको इतना एहसास था, उसी दिन से एहसास था, तो बीच में ये 5-6 महीने का जो गैप था, इतना समय आपने माफ़ी मांगने में क्यों लिया? और फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप शिवानी के घर जाकर माफ़ी मांग कर आ गईं? तो पिछले 4-5 महीनों से मैं लगातार आपको यही समझाता रहा कि शिवानी के खिलाफ आप कुछ ना बोलिए, शिवानी के खिलाफ कोई वीडियो ना डालिए, शिवानी का नाम अपने वीडियो में ना लीजिए, क्योंकि जनता भी आपको जो है गालियाँ दे रही है। इसके साथ ही यूट्यूबर्स जो हैं आपके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, तो आप ऐसा कोई काम ना करिए। लेकिन आपको जो है ये चीज़ें समझ में नहीं आई। हालांकि आपने बीच में मुझसे ये कमेंट करके कहा भी और साथ वीडियो के माध्यम से भी 1-2 बार कहा कि अब मैं उसका नाम नहीं लूँगी, मुझे समझ में आ गई है बात। लेकिन आपका वही एक सिस्टम है जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आप अपनी किसी भी बात पर कायम नहीं रहती हैं, या आपको मतलब याद ही नहीं रहता है कि मैंने कब क्या कहा है और आगे क्या करना है। आपने बार-बार ये चीज़ कही कि मैं नाम नहीं लूँगी और उसके बाद में फिर आपने वही काम जारी रखा। और फिर अचानक से जब आप शिवानी के घर पर गई तो थोड़ा मुझे आश्चर्य भी हुआ और थोड़ी तकलीफ भी हुई, जो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताई और सभी लोगों ने जानी। सालू जी का भी यही प्रश्न था इस वीडियो के विषय में जो मैंने डाला था कि आखिर मैंने गीता जी को ये बात कही है कि आपने गलती की है, तो आप छोटी बच्ची नहीं है जो आप इस तरह से मतलब किसी के बहकाने में भड़काने में आ गई। सालू जी ने भी इस वीडियो के विषय में मुझसे यही प्रश्न पूछा था कि आप ये बताएं कि अगर ये छोटी बच्ची नहीं है तो दूसरा व्यक्ति जो है वो क्या कोई छोटी बच्ची है? मतलब राखी जी के विषय में कहा था कि वो भी तो छोटी बच्ची नहीं है, कि अगर ये भड़काने में आ गई तो उनको भड़काना नहीं चाहिए था। तो आपको मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इस वीडियो में मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि गलती एक तरफ की है, लेकिन वहाँ पर मुझे ज़्यादा गलती जो है गीता जी की लगी थी, क्योंकि 5-6 महीने से बराबर मैं आपको हर तरह से समझा रहा था, वो चीज़ आपने नहीं समझी। तो इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं आपकी भी इच्छा थी वही करने की जो राखी जी ने किया था। और सीधी सी बात ये थी कि उसमें इन्होंने स्पष्ट कहा कि मैंने ही राखी को बुलाया था। तो जब राखी को आपने बुलाया था, जिस उद्देश्य के लिए बुलाया था, तो राखी ने आके वहाँ पर वही काम किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राखी जी की गलती नहीं है, गलती है उनकी और उसका दुष्परिणाम आज ये भुगत रही हैं कि मुकदमे में इनका भी नाम शामिल है। गलती इनकी थी कि वो वीडियो इनको जो है बहुत सोच समझ के पब्लिक करना चाहिए था, गाली गलौज वाला वीडियो था, लेकिन इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसको सीधा सीधा पब्लिक कर दिया। ये गलती थी वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर अगर परसेंटेज देखा जाए तो गीता देवी का जो है परसेंटेज बहुत अधिक था, क्योंकि ये सारी चीज़ इनकी तरफ से शुरू हुई थी। ना ये बुलाती, ना वो आती, ना इस तरह से कोई वीडियो बनता और ना वो पब्लिक होता। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा गलती इस बात की कि ये कह रही हैं कि मुझे उसी दिन से रियलाइज़ था कि मैंने गलती की। फिर बीच में इन्होंने 4-5 महीने का टाइम लिया, उसके बाद में ये शिवानी से माफ़ी मांगने गई और बराबर, जबकि मैं और बहुत सारे लोग इनको शायद समझाते रहे होंगे, बहुत सारे तो नहीं कहूँगा क्योंकि इनके पक्ष में तब कोई था ही नहीं, और इसीलिए मुझे भी बहुत सारी बातें सुनने पड़ी, बहुत सारी मतलब जो है उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टे सीधे कमेंट भी मुझे झेलने पड़े। ये उसी ग्रुप का आदमी है, ये इनको सपोर्ट कर रहा है, ये शिवानी का विरोध कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ना मैं किसी को सपोर्ट कर रहा था, ना मैं किसी का विरोध कर रहा था। मेरा काम वही है कि जो आदमी जैसा करे उसको वैसा ही
मतलब रियलाइज़ कराओ, एहसास दिलाओ कि आपकी यहाँ पर ये भूल है। और साथियों, मुझे नहीं पता था कि राखी जी और गीता जी के मध्य में इतनी अच्छी दोस्ती होने के बाद में मतभेद कैसे उत्पन्न हुए। तो मैंने उस वीडियो में ये अंदाज़ा लगाया था कि राखी जी ने अपना जो बर्थडे सेलिब्रेट किया था दूसरे पार्लर पर जाकर और गीता जी को नहीं इन्वाइट किया या गीता जी के पास नहीं गई, तो मुझे ऐसा लगा शायद इसी वजह से गीता जी और इनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया। लेकिन बाद में ये चीज़ पता लगी कि ये चीज़ और पहले से मतलब शुरू हुई थी, किसी स्विमिंग पूल में जो वाद विवाद हुआ था वहाँ से, और उसके बाद में ही जो है फिर इन लोगों के रास्ते अलग अलग हो गए। मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी और मैंने उसमें ये कहा भी था कि मैंने एक अंदाज़ा केवल लगाया था। तो गलती अगर बात देखी जाए तो परसेंटेज के हिसाब से गीता जी की गलती मुझे ज़्यादा नज़र आई और राखी की गलती इतनी ही थी कि उन्होंने जो है वो वीडियो पब्लिक किया। छोटी बच्ची वो भी नहीं थी, उनको भी सोच समझ के ये चीज़ें करनी चाहिए थी। इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, आदमी अगर कुछ गलत करता है तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया तो पहले से हो ही सकता है, और आखिरी में वही हुआ कि उसका अंजाम जो है मुकदमे के रूप में सामने आया। तो मुझे लगता है कि सालू जी की जो जिज्ञासा थी उसको मैंने शांत किया होगा, उनकी बातों को मैंने क्लियर कर दिया। और साथियों, उस वीडियो में सालू जी ने एक बात और कही कि इनके बीच में एक विवाद की वजह ये भी हो सकती है पैसों के लेन देन की। इसी वजह से राखी जी जो है गीता जी के पार्लर पर नहीं जा रही है। कोई शादी थी, उसमें जो है गीता जी ने काम किया होगा और 1000 रुपये बताए होंगे, तो उसमें इनका ये कहना है सालू जी का कि इन्होंने जो है 150 रुपये दिए और इसी वजह से ये वहाँ पर नहीं जा रही हैं राखी जी, क्योंकि उनको 850 रुपये देने होंगे। हालांकि ये तर्क जो है मेरी समझ में नहीं आया। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जिस हिसाब से राखी जी मेंटेन करती हैं अपने आप को, तो मुझे नहीं लगता है कि 850 रुपये के लिए ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो मैं भी राखी जी से ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप मेरी रिक्वेस्ट मान के, उनके अगर पैसे हैं मेहनत के, तो आप ज़रूर दे दें जाके, क्योंकि वाद विवाद अपनी जगह पर है, मेहनताना अपनी जगह पर है, घर परिवार उनका भी है, बच्चे भी उनके हैं। तो 850 रुपये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है और ये कोई तगादे वाली बात नहीं है या कुछ नहीं है। हालांकि ऐसा गीता जी ने अपने वीडियो में कुछ नहीं कहा, ये सालू जी ने मुझे बताया, तो उसी चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ। और अगर ऐसा है तो आपकी भूल है यहाँ पर, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये चीज़ें नहीं उठनी चाहिए थी और मुझे इसकी कोई जानकारी भी नहीं थी। मुझे जैसा पता चला वीडियो के माध्यम से, मैं इसीलिए वो बात कर रहा हूँ। और साथियों, अब बात करूँगा दूसरे वीडियो की जो कल सालू जी ने डाला था। बहुत ही हल्का फुल्का और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, जिसमें मैंने उनसे ये पूछा था कि आप इस तरह कैसे बात कर लेती हैं या घर में इस तरह से कैसे वीडियो बना लेती हैं, कि मुझे तो इस तरह का मौका ही नहीं मिलता और मुझे इस तरह से खुले में आकर वीडियो शूट करना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में इस तरह की कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं नॉर्मल वीडियो भी बना पाऊँ। क्योंकि अगर वीडियो बनाने बैठो तो कभी बच्चे परेशान करते हैं, कभी बड़े लोग आके झांकते हैं, तो बड़ा एम्बेरेसिंग फील होता है अंदर से, मतलब एम्बेरस हो जाता हूँ मैं। तो उन्होंने इस चीज़ का उत्तर देते हुए बताया कि हमारे घर में जो है इस तरह की हमको सुविधाएं मिली हैं। वो आप लोगों ने उनके वीडियो में देखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो आप लोग उनका वीडियो जाकर देखिए कल वाला, जिसमें उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया था, उसकी भी बात मैं करूँगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सालू जी, आपको ये चीज़ें नेचुरल हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, मतलब भगवान की तरफ से प्रदान की हुई हैं, और आप फिर उसी चीज़ का जो है पूरा फ़ायदा उठाइए और पूरा लाभ आप उठा भी रही हैं, तो अच्छी बात है। कम से कम आपके पास ये सहूलतें मौजूद हैं, तो हमको हमारी तरह आपको भी जो है सोचना नहीं पड़ता है कि वीडियो कहाँ शूट करें कहाँ ना शूट करें। लेकिन मैं सालू जी से ये कहना चाहूँगा कि हमारे और आपके बीच में मतभेद दूर होने के बाद में, हालांकि वाद विवाद कभी कोई था ही नहीं, बस हमारी आपकी विचारधारा नहीं मिल रही थी, और जो है मैंने कहा था कि काम करने के तरीके थोड़े अलग अलग हैं। तो ये सब चीज़ें क्लियर होने के बाद में, इतने हल्के फुल्के बढ़िया वीडियो आने के बाद में, आपके कुछ दर्शकों को और मेरे कुछ दर्शकों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, और दोनों ही तरफ ऐसे ऐसे कमेंट आए जिससे सिद्ध होता है कि लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। पहले मैं बात करूंगा मेरे वीडियो पर जो कमेंट आया, तो एक व्यूअर ने मुझसे ये पूछा कि आप इस तरह से, जब सालू जी इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करती हैं, आप उनको जी कहकर कैसे संबोधित कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उनकी जिज्ञासा शांत करूंगा कि देखिए, जी कहना मेरा ये नेचुरल है। मैं महिलाओं को सम्मान देता हूं, इसलिए चाहे राखी हो, चाहे गीता जी हो, चाहे रानी हो, चाहे सालू जी हो या अन्य कोई महिला हो, तो मैं जी कहकर ही बात करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाएं सम्मान की हकदार हैं, उनको सम्मान देना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं था कि मैं सालू जी के तरीके का समर्थन कर रहा हूँ। जी कहना, मैं उनको सम्मान दे रहा हूँ, क्योंकि वो एक महिला है और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपकी जिज्ञासा का जो है निराकरण हो गया होगा। आप समझ गए होंगे कि जी कहना ये कोई गलत बात नहीं है, ये एक सम्मान देने का प्रतीक है। और सालू जी की जो वीडियो पर कमेंट आया है, उसको तो खैर मैं उस आईडी को पहचानता हूं, क्योंकि वही आईडी जो है मेरे वीडियो पर भी पहले नेगेटिव कमेंट करती थी, और मुझे जो है करती थी या करते थे, मुझे नहीं पता, महिला हैं या पुरुष हैं, और मुझे जो है हमेशा ये कहा उन्होंने कि आप जो है दूसरे ग्रुप के आदमी हैं, शिवानी का विरोध कर रहे हैं, और सालू जी को भी यही कहकर उन्होंने उकसाया, और मैं तो कहूँगा भड़काया कि ये भी उसी ग्रुप का आदमी है, ऐसा वैसा, इस तरीके से। और उनको तो ये बात इतनी ज़्यादा ख़राब लग गई कि सालू जी की वीडियो पर उन्होंने जो है इतना ज़्यादा टांटिंग किया, टोंट मारने वाली भाषा में बात किया, कि कल जब जो है सालू जी के 3 वीडियो लगातार साथ आए रोने वाले। अब अगर वो अपने किसी पर्सनल रीजन से रो रही थी, हालांकि पूछा मैंने भी था, तो अगर वो किसी अपने पर्सनल रीजन से रो रही थी तो वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन
इन भाई ने ये चीज़ स्वीकार की है, जो आईडी थी नेचुरल नाम से, इन्होंने ये स्वीकार किया कि मैंने गलती की है, मैंने इतनी मतलब टांटिंग की है, शायद इसी वजह से दीदी को इतनी तकलीफ हुई और रो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये भी मानते थे कि मुझसे गलती हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भैया मेरे और सालू जी के मध्य में कभी कोई वाद विवाद था ही नहीं। बस मेरी इनकी आपसी जो मतभेद थे वो केवल विचारधारा को लेकर, काम करने के तरीके को लेकर थे। और आपने ये गलतफहमी पता नहीं कहाँ से पाल ली कि मैं शिवानी का विरोध कर रहा हूँ, या मैं शिवानी के पक्ष में वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, या मैं दूसरे ग्रुप का आदमी हूँ। ये आपके अपने दिमाग की उपज थी। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, और वीडियो बनाते वक्त शुरू से लेकर आज तक मेरे दिमाग में ये बात कभी नहीं रही है कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपने ही अपनी तरफ से ईजाद की थी, और आपने सालू जी को टांटिंग में जो कमेंट किए थे, मुझे जज बना दिया और सभी को मुजरिम बना दिया और कहा कि जज के पैर पकड़ लो, माफ़ी मांग लो, ये सब चीज़ें। तो मतलब वो कमेंट सालू जी ने भी देखे होंगे। तो आपके कमेंट मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़े ऐसे लगे खराब। मुझे इसलिए नहीं लगे कि आपने मुझसे नहीं कहे थे, लेकिन मुझे लगा कि सालू जी को ये बातें हर्ट करेंगी। आप जिस तरह से आप टोंट मार रहे थे, टांटिंग कर रहे थे, ये गलत था। और देखिए, किसी को गलत करने के बाद में फिर आप उससे माफ़ी मांगेंगे तो जो पीड़ा हुई है वो कम नहीं हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप अपने मन से ये गलतफहमी दूर कीजिए कि हमारे और इनके बीच में किसी भी तरह का कोई वाद विवाद था। गलतफहमी बस यही थी कि विचारधारा हम लोगों की नहीं मिल रही थी। और इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, और ये मैंने कोशिश की है कि लोगों के बीच में जो भी वाद विवाद हो, जो भी उनके बीच में मतभेद हो, उनको आपस में बातचीत करके सुलझाना ही चाहिए। क्योंकि बातचीत करने से ही मसले हल होते हैं, और बातचीत ना करने से गलतफहमियां बढ़ती रहती हैं, लड़ाई झगड़े का कारण बनती हैं। और फिर वही हुआ, हम लोगों ने अपने बीच की गलतफहमियां दूर कर ली। और जो वीडियो सालू जी ने डाला, इतना हल्का फुल्का, इतना बढ़िया कि आप ये कह रहे थे कि इस वीडियो का आधार क्या है, जबकि मुझे ये लगता था कि वो वीडियो लोगों को बहुत पसंद आया। हल्का फुल्का अच्छा वीडियो था, और सालू जी ने जिस तरह से कल बात की, लोगों ने उनका ये रूप नहीं देखा था कि ये इतनी मतलब शांत और नम्र तरीके से भी बात कर सकती हैं, इतना हंसी मजाक में भी बात कर सकती हैं। तो वो वीडियो तो बहुत ही अच्छा था, और आप ये कह रहे थे कि इसका आधार क्या है। तो ये चीज़ें थोड़ी मुझे भी सही नहीं लगी। बाकी खैर, जैसी आपकी सोच, और फिर सालू जी के आप ज़्यादा करीब हैं तो वो आपको समझा ही देंगी। और आप ये अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। मैं किसी ग्रुप का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। मैं अभी ये कह रहा हूँ, आगे भी यही कहूँगा कि मैं रानी जी, सालू जी, गीता जी, राखी जी, या और भी कोई मेरी महिला यूट्यूबर साथी हो या पुरुष यूट्यूबर साथी हो, अगर वो अच्छा करेगा तो हर समय उनके कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा रहूँगा। और अगर उनसे कोई भूल होगी तो मैं वो बताने में नहीं हिचकूँगा। मैं ये फिर आपसे कह रहा हूँ। और जहाँ तक रही शिवानी की बात, तो शिवानी की तरफ से भी मुझे मौन स्वीकृति मिली हुई है। मौन स्वीकृति का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली आपकी बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कमेंट के माध्यम से मुझे ये स्वीकृति दी है। और जिस दिन वो मुझसे ये कह देंगी कि आप ऐसा ना करें, उस दिन मैं ये काम बिल्कुल बंद कर दूंगा। कम से कम मेरे जो है वीडियो देखने के बाद में, या मेरा यूट्यूब करियर देखने के बाद में, शुरू से लेकर आखिरी तक आपको ये अंदाजा तो मिल ही गया होगा कि मैं जो कहता हूँ वो मैं अवश्य करता हूँ। मुझे अपनी बात से ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं है। तो आप निश्चिंत रहें, जिस दिन शिवानी की तरफ से मुझे हल्का सा भी ये इशारा मिलेगा कि मैं उनके विषय में, उनके वीडियोस पर रिएक्शन देना बंद कर दूं, मैं कसम खा के कहता हूं उस दिन से उनका नाम भी नहीं लूँगा। लेकिन उनको ये चीज़ गलत नहीं लगती है, वो ये चीज़ समझती हैं। उन्होंने जब कमेंट किया है थैंक यू भैया का, तो इसका मतलब ये उनकी मौन स्वीकृति है मेरे वीडियो पर। तो आप ये बात क्यों अपनी तरफ से उखाड़ रहे हैं कि मैं उनका विरोध करता हूँ या मैं दूसरे ग्रुप का आदमी हूँ? तो मेरे भाई या मेरी बहन, आपकी भी जिज्ञासा का समाधान हो गया होगा। अब बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सालू जी ने और राखी जी ने, दोनों ही ने कल एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें ये चीज़ उन्होंने कही कि गीता जी ने जो है उनसे ये कहा था कि मेरे विषय में आप वीडियो बनाइए, गलत वीडियो बनाइए, मुझे उल्टा सीधा बोलिए। और ये चीज़ गीता जी ने भी अपने वीडियो में स्वीकार की। हालांकि उसका वो रीजन कोई दूसरा दे रही थी, वो मैं नहीं अभी याद आ रहा है मुझे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हाँ, हमने इनसे ये बात कही थी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो स्क्रीनशॉट इन्होंने लगाया है ये ओरिजिनल है। और थोड़ा आश्चर्य की बात भी है, ये है कि कोई पुरुष हो तो चल भी जाए, लेकिन कोई महिला ये कैसे कह सकती है कि मेरे खिलाफ गलत वीडियो बनाइए, मुझे उल्टा सीधा बोलिए, और अन्य यूट्यूबर साथियों से भी ये कहिए। तो कल जब इन दोनों लोगों ने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया तो साथियों मेरे भी दिमाग की घंटी बजी, और मुझे याद आया कि आज से 3-4 महीने पहले कहीं ना कहीं मुझसे भी इसी तरह का मतलब जो है एक वाकया मेरे साथ भी हुआ था, और मेरे पास भी इस तरह का मैसेज आया था। साथियों, मैं इंस्टाग्राम तो चलाता हूं, लेकिन मैं उस पर उतना एक्टिव नहीं हूं, इसलिए मेरी किसी से इंस्टाग्राम पर कोई बात नहीं होती है। और मेरी एक आदत है कि मैं किसी के भी विषय में कोई बात करता हूं तो एक बार उससे पूछ अवश्य लेता हूं कि क्या मैं आपके विषय में बात कर सकता हूं। देखिए, सालू जी से जो मेरा मतभेद था वो धीरे धीरे करके क्लियर हुआ। उसके बाद में ही मैंने उनका नाम अपने वीडियो में यूज किया, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि हमारे बीच में या हमारे मध्य में किसी प्रकार का कोई मतलब अब जो है गलतफहमी है ही नहीं। तो अब मैं अपना काम कर सकता हूँ, उनका नाम ले सकता हूँ, और वो भी मेरे विषय में बात कर सकती हैं। और मैं ये कह भी रहा हूँ कि कभी भी आपको कुछ भी लगे तो कोई भी धारणा बनाने से पहले मैंने कहा भी है कि आप मुझसे एक बार कमेंट करके या वीडियो के माध्यम से क्लियर जरूर कर लें, और मुझे ऐसा लगेगा तो मैं आपसे भी ये चीज़ क्लियर करूँगा। इसी क्रम में मैं गीता जी के लिए जब वीडियो डाल रहा था तो मुझे लगा कि मैं बार बार इनके लिए वीडियो डाल रहा हूँ, भले ही इनके सपोर्ट में डाल रहा था, समर्थन कर रहा था, लेकिन मुझे पूछना चाहिए इनसे कि क्या मैं आपके लिए वीडियो डाल सकता हूँ।
तब इन्होंने मुझसे ये कहा था कि बिल्कुल आप मेरे लिए वीडियो डाल सकते हैं और आप चाहें तो मेरी बुराई भी कर सकते हैं वीडियो में। मैं वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने कहा था कि आप भले ही मेरी बुराई करके वीडियो डालिए, लेकिन आप मेरे लिए वीडियो डालिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि मैंने फिर इनसे ये कहा कि मैं तो आपको जो है समर्थन कर रहा हूँ, हमेशा आपका मैंने सपोर्ट करने की कोशिश की और ये कोशिश की कि जनता भी आपको प्यार करे, तो आप ये ऐसा क्यों कह रही हैं कि मैं आपका मतलब जो है वीडियो बुराई करके डालूँ? मैं आपका वीडियो बुराई करके क्यों डालूंगा, और मैंने कब आपका वीडियो डाला बुराई करके, मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो उसका उत्तर इन्होंने ये दिया था कि नहीं, आप डालते तो हैं, मेरे लिए अच्छा वीडियो डालते हैं, लेकिन मैं ऐसा कह रही हूँ कि अगर आप बुराई करके भी वीडियो डालेंगे तो उसमें भी मेरी भलाई छिपी होगी, इसलिए आप वीडियो डाल सकते हैं। तो मैंने इनसे पूछ के ही इनके वीडियो डाले थे, लेकिन जब ये दो चीज़ें कल एक जैसी दिखाई पड़ी कि ये लोग भी वो बात कह रहे हैं और मेरे साथ भी हुआ, तो ये संयोग नहीं हो सकता है। संयोग एक के साथ हो सकता है, दो के साथ हो सकता है, सबके साथ संयोग नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर राखी जी और सालू जी जो ये कह रही हैं कि एक सोची समझी मतलब जो है रणनीति के तहत ये काम कर रही हैं गीता जी, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये चीज़ें सही हों। हालांकि मैं इस चीज़ में क्लियर नहीं हूँ कि किसी के मन में क्या है। तो मैं यहाँ पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि जो वाकया आप लोगों के साथ हुआ वही वाकया मेरे साथ हुआ। इसके अलावा मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं गीता जी में कोई और विशेष कमी निकालूं या उनको कोई प्रताड़ित करने का काम करूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि हाँ, ये चीज़ें हैं और मैं इसीलिए इस मैटर से अलग भी हट रहा हूं, क्योंकि बातें बहुत उलझी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें मैच भी कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोग कह रहे हैं तो वो सही भी हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि अब मुझे बैकग्राउंड की कोई जानकारी नहीं है कि कैमरे के पीछे क्या चल रहा है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस मैटर में मुझे अब बात नहीं करनी चाहिए और मैं करूँगा भी नहीं, अगर विशेष ज़रूरी नहीं हुआ तो। आप साथियों, यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर या ऑडियंस ये कह सकती है कि जब आप पूछ के वीडियो बनाते हैं, और मुझसे तो हमेशा ही कहा जाता है कि आप शिवानी की वीडियो पर ही रिएक्शन क्यों देते हैं, और बहुत सारे कमेंट सभी के मतलब जो भी शिवानी के लिए बात करते हैं तो ये एक कॉमन कमेंट आता ही है कि आपके पास कोई दूसरा टॉपिक नहीं है क्या। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए, ट्रेंडिंग टॉपिक ही पकड़ना पड़ता है यूट्यूब पे, और बार बार ये चीज़ बताने में भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि शिवानी के वीडियो पर रिएक्शन देना हम लोग इसलिए ज़रूरी समझते हैं क्योंकि आप लोग देखना वही पसंद करते हैं। तो जब आप देखना पसंद करते हैं और हम भी यहाँ पर व्यूज़ के लिए आए हैं, तो शिवानी के लिए रिएक्शन देंगे, लेकिन शिवानी की मतलब अच्छी चीज़ों के लिए रिएक्शन देते हैं, ना कि उसको गलत बोलने के लिए। कभी हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। बस ये है कि हम उनके इतने ऐसी समझते हैं अपने आप को, हमें लगता है कि कहीं पर जहाँ पर वो अच्छा करें तो अच्छा बताएं, लेकिन मनुष्य वो भी हैं, अगर उनसे कहीं पर कुछ भूल हो जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा उनको एहसास दिला दूं। इसीलिए मैंने अपने जिस वीडियो में ये बात बताई थी कि गीता जी से इनकी जब लड़ाई हुई थी, वाद विवाद हुआ था, उसी वीडियो में मैंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी भूल शिवानी की भी थी, और जोश में मतलब गुस्से में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो शिवानी ने उसी वीडियो पर जो है, उसके अलावा भी एक दो वीडियो पर कमेंट करके मुझे थैंक यू भैया कहा। तो आप लोग अगर ये कहें कि मैं उनके वीडियो पर रिएक्शन देता हूं, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि मैं पूछ कर रिएक्शन देता हूं या पूछ कर किसी चीज़ को करता हूं, तो ये भी एक तरह की मौन स्वीकृति ही है। मैंने पहले भी आपको बताया कि शिवानी की तरफ से ये एक स्वीकृति है मेरे लिए कि वो मेरे वीडियोज़ देखती हैं, और शिवानी लगभग सबके वीडियो देखती हैं, नहीं तो उन्हें कैसे पता चलता है कि कौन उनके बारे में सही बोल रहा है, कौन उनके बारे में गलत बोल रहा है। तो ये एक स्वीकृति है। और जिस दिन अगर उन्होंने कमेंट के माध्यम से ही ये कह दिया कि भैया आप मेरे विषय में वीडियो ना बनाएं, तो मैं यकीन दिलाता हूं, शिवानी से भी ये कहना चाहता हूं कि उसी दिन से मैं वीडियो आपके लिए या आपके वीडियोस पर रिएक्शन देना बंद कर दूंगा, आपका नाम भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो साथियों, आप लोगों की सभी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया होगा। और साथियों, सालू जी ने मुझसे ये पूछा कि एक बात मैं ज़रूर ये बताऊं कि मैंने गीता जी को इतने प्यार से समझाया और इतने कायदे से समझाया, लेकिन इनके क्या ये बात समझ में आई? हाँ, तो ये बात तो मैं मानता हूं कि मैंने 4-5 महीने लगातार इनको वीडियो के माध्यम से बहुत ही प्यार से, बहुत ही तरीके से, हर बारीकी से इनको समझाने की कोशिश की। लेकिन एक वीडियो में तो ये कहती थी कि हाँ ठीक है, और कमेंट करके भी कहती थी कि आपकी बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन दूसरे में फिर इनका वही रवैया चालू हो जाता था। मतलब इन्होंने मेरी बात नहीं समझी, और इसीलिए मैंने कहा था कि उस दिन जो मैंने कहा था ना कि हमारी हिंदी के कुछ अक्षर गड़बड़ थे, तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस लैंग्वेज में इनको समझा रही थी, क्या वास्तव में इनको वही लैंग्वेज समझ में आने वाली थी? क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे स्वीकार किया और बाद में ये मतलब खुल के ये बात कही कि मैं सालू जी के कहने पर जो है वहाँ पर माफ़ी मांगने गई। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब वास्तव में इनको उसी लैंग्वेज की मतलब जो है भाषा समझ में आ रही थी, मेरी हिंदी के अक्षर वाकई में गड़बड़ थे जो इनको समझ में नहीं आ रहे थे। तो मैं ये बात आपकी मानता हूँ कि बिल्कुल सही है कि मैंने 4-5 महीने इनको लगातार समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी या मेरी भाषा इनकी समझ में नहीं आई। तो इसको स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है और मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं इस बात के लिए भी मतलब एग्री नहीं हूँ, या मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि जो लैंग्वेज इनके समझ में आई, क्या वो ज़रूरी है कि उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए तभी आदमी समझे और अच्छी बात उसकी समझ में ना आए। तो मैं इस चीज़ से इत्तेफाक फिर भी नहीं रखूंगा, और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि भैया, मुझे जब आपने कहा कि आपको अभी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, तो मैं समझ गया था आप जो कह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने मजाक में कहा कि नहीं, मुझे इस तरह की हिंदी नहीं सीखनी है, बाकी और कोई बात नहीं थी। साथियों, मुझे लगता है कि मैंने सालू जी की जो बात थी उसका भी रिप्लाई दे दिया, और जो बातें थी उनको भी क्लियर कर दिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैंने जैसा कि आज ये निर्णय लिया है कि इस मैटर पर अगर ज़रूरी नहीं होगा तो मैं कोई बात नहीं करूँगा। बाकी अपने रिएक्शन वीडियो इसी तरह से आते रहेंगे, तो फिर बाकी बातें करेंगे अगले ब्लॉग में। तो मिलूंगा जल्दी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।